जय हिंद दोस्तों। ये हमारा क्वाड्रेटिक का 5वां लेसन है। जैसे मैंने पिछले लेसन में आपको कहा था कि ये हमारा जनरल फॉर्मेट है इक्वेशन का, ax² + bx + c। तो मैंने बताया था कि जब a की वैल्यू 1 नहीं होती है तो इक्वेशन सॉल्व करते समय लास्ट में जो हमें वैल्यूज़ मिलते हैं उसको हम a से डिवाइड करते हैं। अगर आपने मेरे पिछले लेसन को नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, प्लीज़ उसे जाकर पहले देख लीजिए, तो ही आपको आगे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हाँ, तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर a का वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो चांसेस होते हैं कि आपका जो इक्वेशन का रूट्स आता है, मतलब x या y का जो वैल्यूज़ आता है वो फ्रैक्शन में आ सकते हैं। फ्रैक्शन में कंपेयर करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। अगर फ्रैक्शन बड़ा हो तो, छोटा हो तो हम उसे डेसिमल में कन्वर्ट करके कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छा प्रॉब्लम है, इसे आज हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि यहाँ से ये कंक्लूजन कैसे निकालना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला जो हमारा इक्वेशन है 2x² - 7x - 60 = 0। देखिए इसका सबसे पहले हम देखते हैं a का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है या नहीं। बिल्कुल, रूल नंबर 1, पहले लेसन से मैं बता रहा हूँ, रूल नंबर 1 आपका a हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये पॉजिटिव है, तो फॉर्मेट क्या हो गया, प्लस b का वैल्यू है माइनस और c का वैल्यू है माइनस, प्लस माइनस माइनस का फॉर्मेट। ये चार्ट में देखिए, चार्ट में कौन सा, ये वाला। तो इसका मतलब इसका एक वैल्यू पॉजिटिव आएगा, दूसरा वैल्यू नेगेटिव आएगा, और जो पॉजिटिव वैल्यू होगा वो बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि b का साइन नेगेटिव है। ओके, तो सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इस 7 को मुझे दो ऐसे पार्ट में ब्रेक करना है। तो 7 को मुझे दो ऐसे पार्ट में ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करके इसका और इसका प्रोडक्ट मिले। दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, -120। ठीक है, तो 7 को क्या लिख सकते हैं, देखिए बहुत सारे तरीके हैं करने के। पहला तो मुझे दिख रहा है 7 को मैं लिख सकता हूँ 15 - 8 = -120। अच्छा देखिए, हमें नेगेटिव लाना था, डेफिनेटली दोनों में से एक नेगेटिव हमें लेना ही पड़ता है, इसीलिए 7 को मैंने लिखा 15 - 8। अब देखिए 15 - 8 करने से 7 आता है, और फिर 15 × -8 करने से -120 आता है। ओके, तो वैल्यूज हमें मिली ये। तो क्या क्या वैल्यू हो सकता है एक्स का एक वैल्यू होगा 15/2। ओके, क्यों 2? क्योंकि a का वैल्यू 2 है, तो हमें 2 से डिवाइड करना होगा। दूसरा वैल्यू होगा 8/2, लेकिन दोनों में से एक नेगेटिव भी होगा। कौन सा नेगेटिव होगा, मैंने क्या बताया था, जो जो बड़ा नंबर है वो पॉजिटिव होगा और छोटा नंबर है वो नेगेटिव होगा। तो इसमें से बड़ा कौन सा था, 15, ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। ठीक है, तो मुझे x के दो क्या वैल्यू मिले, तो एक मिला x = 15/2 और दूसरा मिला -8/2। 8/2 का मतलब क्या होगा, 4 होगा ना, -4। ठीक है, अब क्या करना है, अभी हमें y का वैल्यू निकालना है। तो y वाला इक्वेशन क्या है, 3y² + 13y + 4 = 0। जनरल रूल 1 क्या, a का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव है। फॉर्मेट क्या है, प्लस प्लस और प्लस का दोनों वैल्यू नेगेटिव आएगा। ये देखिए, ये हमारा पहला, अगर तीनों प्लस हो तो दोनों वैल्यू नेगेटिव आएगा। ठीक है, a का वैल्यू 3 है, तो क्या करना है, मुझे 13 को ऐसे ब्रेक करना है कि 4 और 3 का प्रोडक्ट मिले, मतलब 12 मिले। तो कैसे कर सकते हैं बताइए, 13 को मैं लिख सकता हूँ 12 + 1, हो गया ना। 12 + 1 करने से 13 आएगा, और 12 और 1 को मल्टीप्लाई करने से 12 मिलेगा, इन दोनों का प्रोडक्ट। ओके, तो वैल्यू क्या क्या मिला y का, एक वैल्यू मिलेगा 12/3। क्यों बाई 3? क्योंकि a का वैल्यू 3 था। दूसरा मिलेगा 1/3। ओके, दोनों वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो पहले ही बता दिया मैंने, ये चार्ट देख के, ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा। ओके, तो क्या मिला y का वैल्यू, मैं लिखूँ यहाँ पे, तो y = मिल रहा है -12/3, मतलब -4 और -1/3। ओके, चलिए यहाँ तक तो हमारा सॉल्व तो हो गया। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें वैल्यूज़ को कंपेयर करना है। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए, जब आपका फ्रैक्शन सिंपल सा हो जिसे हम आराम से डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आपको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से मैं आपको दो तरीके बताता हूँ इसको सॉल्व करने का। पहला डेसिमल वाला, तो मैं x को लिख सकता हूँ x = 15/2 करने से आएगा 7.5। ओके, और दूसरा है -4। फिर y का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, एक तो है -4, दूसरा -1/3। -1/3 को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो वो आएगा -0.33। ठीक है, ये आपको आना चाहिए, फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। ओके, ये बहुत बेसिक मैथमेटिक्स है। अगर आपको इसका भी लेसन चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। अब हमें क्या करना है, अब इस वैल्यू कंपेयर करना है। तो सबसे पहले देखिए, x का जो फर्स्ट वैल्यू है इसे हम y के दोनों वैल्यू से कंपेयर करेंगे।
ठीक है, 7.5 -4 से क्या है, छोटा है या बड़ा है, बड़ा है। ओके, -0.33 से भी बड़ा है, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव और ये दोनों नेगेटिव है, तो ऑफकोर्स ये बड़ा है। तो पहला रिलेशन मिला कि x जो है y से बड़ा है। ओके, अब इस वैल्यू को छोड़िए, अब हम दूसरे वैल्यू को चेक करेंगे, मतलब -4 को। -4 जो है -4 के इक्वल है, मतलब x इक्वल टू वाई भी एक आ रहा है। दूसरा -4 -0.33, इससे बड़ा होगा या छोटा होगा। देखिए ध्यान से देखिए, अगर मैं सिर्फ 4 को देखूँ तो 4 तो 0.33 से बड़ा है, लेकिन -4 को देखो तो -4 जो है वो इससे छोटा आएगा, तो यहाँ पे गड़बड़ हो गया। अब ये क्या हमारा x लेस देन वाई, तो जब ग्रेटर और लेस दोनों आ जाए ना, एक बार x का वैल्यू बड़ा हो रहा है, एक बार छोटा हो रहा है, तो आंसर हमारा 5 होता है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ओके, ध्यान रहेगा। ठीक है, अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये मैंने बनाया एक नंबर लाइन, बीच में होता है 0, इस तरफ सारी पॉजिटिव वैल्यूज आएंगे और लेफ्ट हैंड साइड में सारे नेगेटिव वैल्यूज आएंगे। ओके, तो देखिए ये 0 है, तो यहाँ पे कहीं होगा 0.33 नेगेटिव में। ओके, और ये होगा -4 थोड़ा और पीछे, ये y का वैल्यू है। ओके, अब x का वैल्यू लिखता हूँ, तो x का वैल्यू क्या है, एक 7.5 तो राइट हैंड साइड में होगा यहाँ कहीं। ओके, और दूसरा वैल्यू क्या है x का, -4, तो -4 यही सेम है। अभी देखिए x का जो पहला वैल्यू है 7.5, ये तो y के दोनों वैल्यू से राइट में है, मतलब बड़ा हो रहा है x y से। लेकिन x का जो दूसरा वैल्यू है वो एक तो y के वैल्यू से इक्वल है, -4 के इक्वल है, लेकिन ये 0.33 -0.33 से छोटा है, तो x एक बार छोटा हो रहा है, x एक बार बड़ा हो रहा है, इसका मतलब कोई भी रिलेशन डिटरमाइन नहीं कर सकते। ओके, तो नंबर लाइन से भी आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। सारे प्रॉब्लम को आप सॉल्व कीजिए, जो वैल्यू आ रहा है आप खुद से एक लाइन ड्रॉ करके प्रैक्टिस करके देखिए, तो धीरे धीरे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ओके, अब दूसरा तरीका क्या है, देखिए दूसरा तरीका ऐसा है कि जब आपको फ्रैक्शन दिखे तो आपको फ्रैक्शन का क्या करना है, डिनोमिनेटर देखना है। ओके, तो पहले में देखिए डिनोमिनेटर क्या था, 2, और दूसरा का डिनोमिनेटर क्या है, 3। तो फ्रैक्शन में जो भी नीचे वैल्यू होता है ना, नीचे वाला, उसको डिनोमिनेटर कहते हैं, ऊपर वाले के न्यूमरेटर कहते हैं। ओके, याद रखिएगा। तो अब क्या करना है, अभी आपको 2 और 3 का एलसीएम निकालना है। 2 और 3 का एलसीएम आएगा 6। अब क्या आपको क्या करना है, आपको कंपेयर करने के लिए इस 6 से दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, एक्स वाले वैल्यू को भी, वाई वाले वैल्यू को भी। ठीक है, तो अभी जो एक्स का हम लोग का दूसरा वैल्यू आ रहा है, देखिए रियल वैल्यू यही है, ये कंपेयर के लिए मैं कर रहा हूँ। अगर मैं पूरे एक्स के दोनों वैल्यू को 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो पहला आएगा 15/2 × 6 और दूसरा आएगा -4 × 6। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये 2 से 3 टाइम्स में जाएगा तो 45 और -24। अब वाई वाले वैल्यू को अगर 6 से करूँगा तो 6 इंटू -4 आएगा -24, और -1/3 को 6 से करें तो आएगा -2। अब देखिए जो हमारा फ्रैक्शन था वो चला गया, अब क्या नंबर हो गया है ना, नंबर को तो कंपेयर कर सकते हैं हम। अब लाइन बनाइए और ड्रॉ कीजिए, सॉल्व कीजिए, समझ आया। एक ये भी तरीका है। ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मेरा सजेशन यही है कि अगर आपका छोटा है फ्रैक्शन, 2 से डिविजिबल, 3 से डिविजिबल, 5 से, तो आप उसको डेसिमल में कर लीजिए, आपका प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिए कि माइनस में उल्टा चलता है। अगर मैं पूछूँ -5 और -50 में कौन सा बड़ा है, तो ये वाला बड़ा होगा, ये बड़ा नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब हम कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा पहला प्रॉब्लम है। तो पहला इक्वेशन देखिए, पहला इक्वेशन है x² - 8x + 15 = 0। ए का साइन पॉजिटिव है, रूल नंबर 1। ठीक है, फॉर्मेट क्या है, प्लस माइनस प्लस का, तो x का दोनों वैल्यू पॉजिटिव आएगा। ये चार्ट भी आप देख सकते हैं, प्लस माइनस प्लस मतलब दोनों वैल्यू पॉजिटिव आएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, 8 को 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे, मल्टीप्लाई करके 15 आना चाहिए। क्या क्या हो सकता है बताइए, अगर आपको नहीं समझ आ रहा हो तो 15 को फैक्टराइज कर सकते हैं, 3 5 जा, बस देखिए मिल गया 5 और 3। तो 5 और 3, तो x का एक वैल्यू आएगा 5, दूसरा आएगा 3। ठीक है, इसको किसी से डिवाइड नहीं करना है, क्यों, क्योंकि a का वैल्यू 1 है। x हो गया, अब y, तो y वाला इक्वेशन देखिए, ये भी वही फॉर्मेट है, प्लस माइनस प्लस, तो y का भी दोनों वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव में ही होगा। ओके, सॉल्व कैसे करेंगे, 7 को ब्रेक करेंगे 2 पार्ट में, क्या आना चाहिए, 5 और 2 का प्रोडक्ट, 5 और 2 का प्रोडक्ट 10 होगा ना, तो देखिए 7 को लिख सकते हैं 5 + 2 आ गया, 5 2 10 होगा, 5 + 2 7, तो y का एक वैल्यू क्या होगा 5, दूसरा वैल्यू 2, लेकिन a का वैल्यू क्या है 2 है, तो इसको 2 से डिवाइड करना है, बहुत ज़रूरी है। तो y का वैल्यू मिला 5/2 क्या होगा 2.5,
और दूसरा होगा 2/2 1। तो ये आया हमारा x का वैल्यू, ये आया y का वैल्यू। चलिए कंपेयर करते हैं। देखिए x का पहला वैल्यू 5 y के दोनों वैल्यू से बड़ा है, x का दूसरा वैल्यू 3 ये भी y के दोनों वैल्यू से बड़ा है, तो x हमेशा y से बड़ा मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हुआ। चलिए अगला प्रॉब्लम देखते हैं। ये प्रॉब्लम मैंने पिछले लेसन में सॉल्व करके दिखाया है, ठीक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए ये प्रॉब्लम देखिए। अच्छा इसमें देखिए सबसे पहले ए देखते हैं, क्या पहले इक्वेशन में ए पॉजिटिव है? बिल्कुल पॉजिटिव है। दूसरे में भी ए पॉजिटिव है। अब देखिए पहले में सी नेगेटिव है और दूसरे में भी सी नेगेटिव है, तो क्या इसे सॉल्व करने की जरूरत है? सॉल्व नहीं करना। मैंने क्या बताया था, जब भी आपका सी नेगेटिव हो दोनों इक्वेशन में तो आपको नंबर 5 टिक कर देना है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। एक नंबर मिल गया आपको। ये भी वैसा ही है, ठीक है। इसमें भी देखिए दोनों में ए प्लस है और सी माइनस है, सी माइनस हुआ तो हम सीधा 5 टिक कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 6 पहला इक्वेशन है 3x² माइनस 13x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। फॉर्मेट क्या है? प्लस माइनस प्लस का फॉर्मेट है, दोनों वैल्यू पॉजिटिव आएंगे। क्या ये और सिंप्लीफाई हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि ये 3 से डिवाइड नहीं होगी। तो क्या करना है, 13 को ऐसे ब्रेक करना है कि 10 और 3 का प्रोडक्ट आए। तो देखिए 13 को क्या, 10 और 3 का प्रोडक्ट क्या होगा? 30 होगा। तो 13 को लिख सकते हैं 10 प्लस 3, मिल गया, दो दो वैल्यू मिल गया। तो क्या क्या होगा, x का एक वैल्यू होगा 10/3, दूसरा होगा 3/3। कहाँ से ये नीचे वाला 3 कहाँ से आया? ये वाला, क्योंकि a का वैल्यू क्या है? a का वैल्यू 1 से ज़्यादा है, 3 है, तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए x का एक वैल्यू हुआ 10/3 का मतलब होगा 10/3 को अगर आप डेसिमल में करेंगे तो वो आएगा 3.33, और 3/3 क्या वैल्यू क्या आएगा? 1 आएगा। ओके, इसका काम भी खत्म। अब हमें y का वैल्यू निकालना है। तो y वाला इक्वेशन देखिए सेम, ये भी फॉर्मेट वही है, प्लस माइनस प्लस, तो y का भी दोनों वैल्यू पॉजिटिव ही आएगा। इसमें तो a का वैल्यू भी 1 है। ओके, डिवीजन वाला भी झमेला नहीं है। क्या करना है, 22 को ब्रेक करना है, ब्रेक करके क्या करना है, प्रोडक्ट में क्या आना चाहिए? 120 आना चाहिए। तो 22 को क्या लिख सकते हैं? देखिए मुझे पता है ये 10 और 12 होगा, आप क्या कर सकते हैं 120 को फैक्टराइज करके भी देख सकते हैं। 3 से जाएगा 40 टाइम्स में, 2 से जाएगा 20 टाइम्स में, ओके, फिर 2 से जाएगा 10 टाइम्स में, 2 से जाएगा 5 टाइम्स में। अभी आपको क्या करना, पेयर बनाना है। देखिए 3 2 6, 6 2 12, एक नंबर मिला 12, दूसरा 2 5 10। देखिए हो गया ना। आपको ऐसे ट्राई कर करके देखना है। तो क्लियर दिख रहा है कि 12 और अगर 10 को ऐड करेंगे तो 22 मिलेगा, और अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 मिल जाएगा, जो कि लाना था हमको। तो नंबर मिल गया। वाई का एक वैल्यू क्या होगा, एक होगा 12, दूसरा होगा 10, ठीक है। अब कंपेयर कर लीजिए। देखिए एक्स का जो पहला वैल्यू है ये भी वाई से छोटा है दोनों वैल्यू से, और एक्स का जो दूसरा वैल्यू है ये भी वाई के दोनों वैल्यू से छोटा है। तो एक्स क्या हो रहा है, लेस देन वाई आ रहा है। ओके, तो नंबर 2 करेक्ट हुआ। ये प्रॉब्लम भी सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं है, देखिए क्योंकि दोनों में सी का वैल्यू नेगेटिव है। तो नंबर 5 इसका आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा आपको लग रहा होगा ये क्वेश्चन मैंने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से लिए है कि आप मुझे ज़्यादा सॉल्व ना करना पड़े, तो गलत है। ये सारे क्वेश्चन मैंने IBPS PO के प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर के पेपर से लिया है, ठीक है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिससे आपको बिना सॉल्व किए आप आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसा नहीं है कि मैंने खुद से डाला है। चलिए ये थोड़ा लेंथी दिख रहा है, करते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, पहला इक्वेशन 2x² प्लस 26x प्लस 84 इक्वल्स टू 0। देखिए ये हमारा और सिंप्लीफाई हो सकता है, क्यों? क्योंकि ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 से हो रहा है, तो हम और सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूँ तो ये मिलेगा x², कलर चेंज कर, तो ये मिलेगा x² प्लस 26 को करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 13x प्लस 84 को 2 से करेंगे तो ये 84 है, ठीक है। तो ये मिलेगा 42 इक्वल्स टू 0। देखिए अब और सिंपल हो गया, क्यों? क्योंकि अब हमारा a का वैल्यू भी 1 आ गया। तो इसका फॉर्मेट क्या है, प्लस 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 वाला, दोनों वैल्यू नेगेटिव आएगा। ओके, एक्स का पहला वैल्यू भी नेगेटिव आएगा, दूसरा भी नेगेटिव आएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, 13 को ब्रेक करना है दो पार्ट में, क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके 42 आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, 13 को लिख सकते हैं 7 और प्लस 6, ठीक है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ आता तो क्या करते हैं, 42 को फैक्टराइज करते हैं, 2 से 21 टाइम्स में, 3 से 7 टाइम्स में, तो ये हुआ 2 इंटू 3 इंटू 7। अब आपको पेयर बनाना है। देखिए अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ, 3 7 21 और 2, तो इसको कुछ सॉल्व करके 13 आ रहा है, नहीं आ रहा है।
लेकिन अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इक्वेशन कंपेयर करूँ तो आ रहा है 2 3 6 प्लस 7, 6 प्लस 7 13 और 6 इंटू 7 42। तो क्या वैल्यू मिला, 7 और 6 मिला, दोनों नेगेटिव होगा, -7 और -6। ठीक है, तो यहाँ टाइम वेस्ट की हम लोग y का वैल्यू निकालते हैं। तो क्या इक्वेशन है, y² प्लस 15y प्लस 56 इक्वल्स टू 0। ये सब मुझे लिखने की जरूरत नहीं था, मैं यहाँ से भी कर सकता था। ओके, चलिए ये भी फॉर्मेट है, प्लस 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 का, तो y का भी दोनों वैल्यू नेगेटिव आएगा। ओके, कैसे सॉल्व करेंगे, 15 को करना है, 15 को ब्रेक करके क्या मल्टीप्लाई करके 56 लाना है। तो ठीक है, 56 को फैक्टराइज करते हैं, 7 से जाएगा, 8 टाइम प्राइम नंबर से मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, 8 टाइम देखिए आ गया, 7 प्लस 8 करने से कितना होगा 15। तो एक वैल्यू आया 7, दूसरा आया 8, तो y का एक वैल्यू होगा -7, दूसरा होगा -8। बस ये भी काम खत्म। अब क्या करना है, कंपेयर करना है। देखिए x का जो पहला वैल्यू है -7, ये इसके इक्वल है, एक आ रहा है x इक्वल टू वाई। दूसरा इससे क्या है, -7 -8 से बड़ा है छोटा है, बड़ा है। ठीक है, 7 8 से छोटा है, लेकिन -7 -8 से बड़ा है। दूसरा क्या आया, x ग्रेटर देन y। तीसरा देखिए -6, -6 -7 से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो अभी भी x ग्रेटर देन y ही आया है। चौथा -6 -8 से इससे भी बड़ा है। ठीक है, तो x ग्रेटर देन y आ रहा है। तो इससे और इन तीनों को कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा, x या तो y से बड़ा है या तो इक्वल है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, नंबर 3। ठीक है, दूसरा हम क्या कर सकते थे, क्या सिखाया था मैंने, आप एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ लिख दीजिए 0। ओके, एक्स के वैल्यू को मैं ग्रीन से लिख रहा हूँ, तो एक्स एक -7 है, तो -7 सपोज यहाँ कहीं है। दूसरा -6 है, -6 यहाँ कहीं होगा। अब वाई के वैल्यू को मैं ऑरेंज से लिखता हूँ, वाई एक -7 है, तो ये तो एक वाई का वैल्यू भी हो गया -7, दूसरा -8 और पीछे सॉरी यहाँ पे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। देखिए x का जो पहला वैल्यू -7 है, ये y के इससे इक्वल है और इससे बड़ा है क्योंकि राइट साइड में है। दूसरा वैल्यू दोनों से बड़ा है ना, तो x क्या आ रहा है, या तो बड़ा आ रहा है या तो इक्वल आ रहा है। ओके, लेकिन नंबर लाइन से बहुत जल्दी बन जाता है ये। ठीक है, चलिए अगले प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। क्या है, x² प्लस 3x -40 इक्वल्स टू 0। फॉर्मेट क्या है, प्लस प्लस और माइनस का, तो एक वैल्यू आएगा पॉजिटिव, एक वैल्यू आएगा नेगेटिव। ओके, और बड़ा कौन सा होगा, बी का वैल्यू क्या है, बी का साइन प्लस है, मतलब जो जो बड़ा नंबर होगा वो नेगेटिव में आएगा। ओके, यहाँ पे बड़ा नंबर आएगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। क्या करना है, 3 को ऐसे ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करके -40 आए, 40 को फैक्टराइज करें फटाफट। चलिए आपके लिए मैं छोटे नंबर से करके दिखाता हूँ, 2 से 20 टाइम्स में, 2 से 10 टाइम्स में, 2 से 5 टाइम्स में। ओके, देखिए 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 -5 3 बन गया। कुछ नहीं करना है, तो 3 को लिखेंगे 8 -5, तो दो वैल्यू मिला, 8 और 5 मिला। जो बड़ा है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। बड़ा कौन सा है, 8, तो -8 होगा एक वैल्यू और दूसरा होगा +5। ठीक है, x हो गया। y में चलते हैं, तो ये देखिए y फॉर्मेट है प्लस माइनस प्लस का, है ना, कलर चेंज कर लें। ओके, तो दोनों वैल्यू पॉजिटिव आएगा y का। ओके, क्या करेंगे, 11 को ब्रेक करेंगे दो पार्ट में, मल्टीप्लाई करके 30 लाना है। ओके, 30 क्या होता है, 6 इंटू 5 होता है, हाँ बिल्कुल होता है। देखिए 11 इक्वल टू 6 + 5 लिख दिया। ठीक है, 6 5 या 30 होगा, 6 और 5 मिला के 11 हुआ। तो y का दोनों वैल्यू क्या मिला, एक मिला 6, एक मिला 5। फटाफट नंबर लाइन ड्रॉ करें, ये रहा नंबर लाइन, बीच में आ गया 0। y को लिखते हैं ग्रीन से, ये है +6, दूसरा है +5, यहाँ होगा +5। y का लिखते हैं ऑरेंज से, सॉरी x का, तो x का तो एक वैल्यू यही है +5 और दूसरा है -8, -8 यहाँ कहीं होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए x का ये वैल्यू को देखिए, ये दोनों से छोटा है, y के दोनों के लेफ्ट में है, तो एक आ रहा है x लेस देन y। दूसरा x का ये वाला वैल्यू देखिए y के इक्वल है ना, इस वैल्यू के इक्वल है, इस वैल्यू से छोटा है, तो x या तो y से छोटा आ रहा है या तो इक्वल आ रहा है, तो कौन सा करेक्ट होगा, नंबर 4। ठीक है, चलिए ये आखिरी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, इसके बाद इस लेसन को ख़त्म करते हैं। कन्वेंशनल मेथड में आपको अगले लेसन में बताऊँगा। ओके, अरे इसे तो सॉल्व ही नहीं करना है। देखिए ये c का वैल्यू नेगेटिव, ये भी c का वैल्यू नेगेटिव, तो आंसर क्या होगा, नंबर 5। ठीक है, देखिए ये IBPS PO में आया हुआ है, सारे क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर के ही लिए हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसे आप बिना सॉल्व किए टिक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले लेसन में मैं आपको कन्वेंशनल मेथड सिखाऊंगा और कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं क्वाड्रेटिक में,
ऐसे ऐसा कुछ गिवन होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू सपोज 64, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसमें तो ए की वैल्यू तो है 1, लेकिन बी तो है ही नहीं यहाँ पे, है ना। तो मैं बताऊँगा कि इसे कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।